नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज। और महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि लगभग 35 से भी ज्यादा शिवसेना के जो विधायक हैं, ये कहा जा रहा है कि वो शिवसेना के आला कमान से नाराज होकर सूरत जा पहुंचे हैं। हालांकि आंकड़े अब तक साफ नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक लगभग 35 से ज्यादा शिवसेना के विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा और 5 विधायक जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और ये मौजूद विधायक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी, कैसे सरकार चलेगी, ये वो तय कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में घमासान बचा हुआ है। और कल रात जब एमएलसी के चुनाव हुए तो एमएलसी के चुनाव के बाद ये विधायक वहां से चले गए और सीधा सूरत पहुंच गए। और इन्हें लीड करने का काम एकनाथ शिंदे के जरिए किया जा रहा है। सीमा आड़े इस वक्त हमारी संवाददाता जो वर्षा बंगलो वहां पर मौजूद है, सीमा आड़े से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति चल रही है। मीटिंग्स उद्धव ठाकरे की चल रही है, तो वहां पर क्या हालात है। सीमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है सीमा को हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है। और इसी के बीच उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में लगभग आपको बता दें कि 20 विधायकों के पहुंचने की जानकारी आई है। लेकिन इससे ज्यादा विधायक जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को एक बड़ा ऑफर दिया है। और बड़ा ऑफर ये है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। और इन सभी खबरों के बीच देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो अमित शाह के साथ होगी। और उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का आगे का एक्शन क्या होगा, इस पर भी चर्चा की जानी है। जो जानकारी सामने आई है, मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। जो विधायक इस वक्त सूरत के ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। एकनाथ शिंदे शिवसेना से लगभग नंबर 2 ही है, वो इन्हें लीड कर रहे हैं। इसके अलावा श्रीनिवास वनागा ये भी इस वक्त सूरत में है। महेश शिंदे ये भी इस वक्त गुजरात में है। इसके बाद संदीप भुमरे ये भी इस वक्त गुजरात में है। शांताराम मोरे ये भी विधायक हैं, ये भी गुजरात में है। इसके अलावा डॉक्टर संजय रायमुलकर ये भी गुजरात में है एकनाथ शिंदे के साथ। विश्वनाथ मोहित ये भी इस वक्त शामिल है उस पार्टी में जहां पर एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक हैं। अनिल बाबर ये भी वहां पर है। रमेश बोरनारे ये भी इस वक्त गुजरात में है। शाहजी पाटिल ये भी गुजरात में है। किशोर पाटिल ये भी गुजरात में है। चिमन राव पाटिल ये भी गुजरात में है। महेंद्र दलवी ये भी गुजरात में इस वक्त है। प्रदीप जायसवाल ये भी गुजरात में है। शंभुराज देसाई ये भी वहां पर मौजूद है एकनाथ शिंदे के साथ। शनराज चौगले ये भी इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। डॉक्टर बालाजी किनीकर ये भी वहां पर मौजूद है। भरत सेठ गोगावले वो भी मौजूद है इस वक्त। संजय गायकवाड़, इसके अलावा सुहास कांडे, प्रकाश अबिटकर और राजकुमार पटेल, ये जो विधायक है ये इस वक्त मौजूद है गुजरात के उस होटल में जहां पर इस वक्त बाकी विधायक हैं। और ये विधायक हो सकता है कि ये बीजेपी का समर्थन करे या फिर शिवसेना से अलग हो जाए। लेकिन शिवसेना से अलग अगर होना है तो इन विधायकों को लगभग आपको बता दें कि शिवसेना के जो विधायक हैं उन्हें
लगभग 37 विधायक होने चाहिए, तब जाके वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं। नजारा आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्षा बंगलो का, और ये सीएम हाउस है और यहाँ से ही महाराष्ट्र की राजनीति चलती है। तो हमारी जो संवाददाता है सीमा आड़े, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और लगातार सीमा आड़े हमको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। सीमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सीमा, क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? क्या मीटिंग्स हो रही है और क्या हलचल हो रही है इस वक्त? सर, एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ 30 से अधिक जो विधायक है वो गुजरात पहुंचने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो अधिक गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे अभी अलर्ट मोड में आ गए हैं। जो विधायक है, जो मंत्री है, वो वर्षा निवास में आ चुके हैं। वहां पर उनकी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। एकनाथ शिंदे अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में सरकार भी बदली जा सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो कल रात से ही नॉट रीचेबल है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस भी अभी दिल्ली में जा चुके हैं, तो दिल्ली और गुजरात का कहीं ना कहीं कनेक्शन बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ जो विधायक गुजरात पहुंचे हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी बीजेपी द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है एकनाथ शिंदे और बीजेपी का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अभी एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस और शिवसेना भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। एनसीपी और कांग्रेस भी अपने विधायकों से बातचीत कर रही है, लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर हम देखने जाए तो एकनाथ शिंदे कई दिनों से जो है वो शिवसेना से नाराज कर रहे थे। कई प्रोग्राम में उन्हें स्पीच करने की उन्हें मौका नहीं दिया गया था। ये जो खबरें थी कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे, हालांकि उन्होंने हर बार मीडिया के सामने इस बात को रखने के लिए हमेशा से मना किया था। उन्होंने हमेशा यही बात कही थी कि मैं शिवसेना से नाराज नहीं हूँ। हमेशा उन्होंने खारिज की सभी जो बातें हैं खारिज कर दी गई थी। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की जो राजनीति गर्मा चुकी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से नाराज चल रहे हैं। अभी वेस्टिन होटल में उन्हें एमएलसी इलेक्शन के पहले वेस्टिन होटल में जो है शिवसेना के सभी विधायक वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। उस दौरान वहां पर शिवसेना का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में संजय राउत और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने स्पीच दी थी, लेकिन शिंदे को वहां पर स्पीच देने का मौका नहीं मिला था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन तभी भी उन्होंने इस बात पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। लेकिन कल क्रॉस वोटिंग होने के बाद नतीजा हम सभी के सामने है। नतीजा आने के बाद हमने ये बात सामने आई कि जो शिवसेना के और साथ ही साथ कांग्रेस के कई वोट टूट चुके हैं। उसी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति चला है। और साथ ही साथ यह भी जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सर सीमा, अभी जो मीटिंग चल रही है वर्षा बंगलो पर, यहाँ पर शिवसेना के कितने एमएलए आए हुए हैं? जानकारी आ रही है कि सिर्फ 20 एमएलए ही इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं और बाकी सब के सब ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हाँ सर, अभी तक तो 20 ही एमएलए जो मंत्री और साथ ही साथ जो विधायक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाकी के जो विधायक है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। प्रताप सरनाईक भी उनके साथ है, ऐसी भी खबरें आ रही है, क्योंकि प्रताप सरनाईक के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय नहीं दिख रहे थे। हमने देखा है कि जब भी महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उनके ऊपर जब भी ईडी की कार्रवाई हुई है, तब यह कहा जाता है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पीछे ईडी नहीं लग सकती है। तो यही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रताप सरनाईक भी वहां पर गुजरात में मौजूद है। कहीं ना कहीं ईडी से बचने के लिए वो वहां पर है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पर ऐसी चर्चाएं हो रही है। जो विधायक है अभी गुलाबराव पाटिल, संजय राउत, साथ ही साथ जो बड़े जो विधायक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी। सर सीमा, एक जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि
एकनाथ शिंदे ने ये कहा है उद्धव ठाकरे को कि अगर आपको सरकार बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही आपको मिलकर सरकार बनानी होगी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ आगे नहीं जाया जाएगा। तो क्या कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहकर शिवसेना के कई सारे नेता नाराज चल रहे थे? सर, ये बात हमेशा से सामने आती रही है कि शिवसेना के जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें शरद पवार पार्टी के सारे जो निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय, वो शरद पवार द्वारा लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री है, ऐसी जो टिप्पणी ऐसा की जाती है। शरद पवार ये सरकार चला रहे हैं, शिवसेना को जो फंड मिला जाता है, शिवसेना के विधायक को जो फंड मिला जाता है, वो फंड भी दिया नहीं जाता है उन्हें, ऐसी भी खबरें आती रही है। इसी वजह से नाराजगी चल रही है सर। सीमा, इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है? खबरें ये आ रही है कि अपने जो विधायक हैं उनको लगातार कांग्रेस और एनसीपी भी कांटेक्ट कर रही है। हाँ सर, अभी अजीत पवार भी अभी एनसीपी के विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी अलर्ट मोड में आ चुकी है, अपने विधायकों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, उनसे लगातार अपनी बातचीत कंटिन्यू कर रही है कि वो भी कहीं नॉट रीचेबल ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक है वो भी अभी जो पार्टी एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आरती, सीमा, इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। जैसे भी कुछ होगा हम आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे, आप वहां पर नजर बनाए रखें। तो सीमा हमारी संवाददाता इस वक्त वर्षा बंगलो के पास मौजूद थी। तो सीमा लगातार हमको अपडेट दे रही है। कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि आंकड़े क्या है इस वक्त। आंकड़े महाराष्ट्र की अगर सियासी बात करें तो 288 सीट की ये विधानसभा है और 145 से यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है। हालांकि 2 विधायक इस वक्त जेल में हैं, अनिल देशमुख और नवाब मलिक, और इसके अलावा एक विधायक जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो 285 सीट बचती है और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा जो आ जाता है वो 143 का आंकड़ा आ जाता है। और इसमें इस वक्त स्थिति जो है वो 55 विधायक शिवसेना के हैं, इसके अलावा 44 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 51 विधायक हैं। और इस हिसाब से इनके पास यानी कि इनकी सरकार के पास 150 विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन ये नंबर्स हैं और इसमें से अगर हम 35 विधायक कम कर देते हैं तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी के नंबर जो है वो 115 पर आ सकते हैं। जानकारी ये आ रही है कि महाविकास आघाड़ी के जो 35 विधायक हैं वो सभी के सभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं और इसके अलावा और भी कई जो इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं और कुछ छोटी पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर मौजूद हैं। वही अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 106 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन शिवसेना के साथ उसकी नहीं जमी और वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी। और 106 विधायक के साथ के अलावा और लगभग आपको बता दें कि 7 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के बीजेपी के पास है। तो 113 का जो आंकड़ा है वो इस वक्त बीजेपी के पास है। तो ये इस वक्त की स्थिति है। लेकिन एकनाथ शिंदे का अगर खेल सही जम जाता है तो हो सकता है कि बीजेपी के पास बहुमत आ जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे को अगर शिवसेना से अलग होना है तो उन्हें लगभग 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अगर 37 विधायक शिवसेना के लेकर नहीं जाते हैं एकनाथ शिंदे तो एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने में सक्षम नहीं रहेंगे और उनकी सदस्यता भी चली जाएगी अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो इस वक्त ये स्थिति है कि एकनाथ शिंदे हो सकता है कि पार्टी ना छोड़े। एकनाथ शिंदे अगर दावा करते हैं कि उनके पास शिवसेना के लगभग 40 के आसपास विधायकों का
समर्थन हासिल है या फिर 35 विधायकों का भी समर्थन हासिल है, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ये दावा करें कि शिवसेना उनके कंट्रोल में है और वो जिसको चाहेंगे वो जो है अपना समर्थन किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस वक्त इस स्थिति में अप्लाई नहीं होता है। अगर 35 से कम विधायक लेकर, अगर 35 से 37 से कम विधायक लेकर अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ने की बात करते हैं तो ये एकनाथ शिंदे के लिए नुकसान होगा। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ेंगे नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ करे और कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दे। कुछ वक्त पहले TV9 ये खबर दिखा रहा था और ये बता रहा था कि एकनाथ शिंदे ने ये स्पष्ट किया है उद्धव ठाकरे को कि अगर आने वाले दिनों में, आगे फ्यूचर में, और अब अगर सरकार चलानी है उद्धव ठाकरे को या फिर सरकार में रहना है, सत्ता में रहना है, तो उनको सिर्फ शिवसेना के साथ ही गठबंधन करना होगा। कांग्रेस और एनसीपी के साथ आगे कभी भी गठबंधन नहीं होगा, ऐसी बात कही गई है। TV9 के हवाले से ये खबर लगातार आ रही है। तो लगातार नए नए अपडेट्स इस वक्त आ रहे हैं और ये बार बार हर एक टीवी न्यूज चैनल ये चला रहा है कि 35 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और लगभग 20 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ है। तो शिवसेना में इस वक्त भूचाल आ चुका है और शिवसेना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ठाकरे परिवार के हाथ से निकलती हुई जा रही है। शिवसेना जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था, जिसे उद्धव ठाकरे चला रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि ये शिवसेना उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। 35 विधायक यानी कि इस वक्त जो विधायक है उनके हिसाब से लगभग 60% से भी ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में है और एकनाथ शिंदे ये दावा भी कर सकते हैं कि असली शिवसेना वो है, क्योंकि शिवसेना के ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है। अब एकनाथ शिंदे की नाराजगी की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी ये है कि पिछले कुछ वक्त से, जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही लगातार एकनाथ शिंदे को साइडलाइन भी किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे जिसने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, उस एकनाथ शिंदे को ये लगता है कि उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का वर्चस्व जिस तरह से पार्टी में बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आदित्य ठाकरे लगातार जो है वो पार्टी में बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे नाराज हैं। इसके अलावा जो विधायक शिवसेना के इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनका भी ये मानना है कि आदित्य ठाकरे जो है वो दूसरों के कामों में, यानी कि दूसरों के मंत्रालय में घुसने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी ये जो विधायक है ये नाराज है और इसी के चलते ये विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। दिल्ली से खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात अमित शाह से होगी और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाई जाएगी अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो, या फिर क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये भी एक देखना जरूरी है। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र की जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, किसी के पास अगर बहुमत नहीं होगा तो क्या फिर से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, और अगर महाराष्ट्र में फिर से चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति महाराष्ट्र में बनती है, ये सभी चीजें देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा और किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति आगे चलेगी।